अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है बेसिकली एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। के जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं वो किस तरह से हरकत करते हैं और उनकी बॉडी में जो बोन्स होती हैं या हड्डियाँ होती हैं वो किस तरह से अरेंज हैं और उनको फैसिलिटेट कर रही हैं लोकोमोशन में, और इस सिलसिले में एवोल्यूशन ने क्या रोल प्ले किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के टॉपिक पे। वार्मली वेलकम टू बायोबी। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे वर्टिब्रेट्स को। बात ये है कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं ये बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है, ठीक है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डियाँ रखते हैं। अगर हम अपने वर्टिब्रेट्स को देखें तो जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बेसिकली 5 डिफरेंट क्लासेस हैं। पहली क्लास का नाम है फ़िश, देन एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो वर्टिब्रेट्स में आपको ये 5 क्लासेस मिलती हैं। जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, तमाम के तमाम वर्टिब्रेट्स, उनके पास बेसिकली एक सेम किस्म का बॉडी प्लान होता है उनके स्केलेटन का। और उनके स्केलेटन में बेसिकली तमाम वर्टिब्रेट्स के सेम बेसिक पार्ट्स होते हैं, यानी कि बाजू होते हैं, टांगें होती हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं। तो सेम बॉडी प्लान जो है वो उनका मौजूद होता है। अगर हमें उनमें डिफरेंस लगता है, यानी कि फ़िश का स्केलेटन या फ़िश का ढांचा हमें डिफरेंट लगता है, तो उसके पीछे वजह ये होती है कि वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहती है। अगर हम बर्ड्स को देखें तो वो उनका जो वे ऑफ लोकोमोशन है वो डिफरेंट होता है। तो हमें बेसिकली तो तमाम वर्टिब्रेट्स का जो स्केलेटन है या बॉडी प्लान है वो सेम है, लेकिन उसमें जो हमें डिफरेंस नज़र आता है वो उनके सिर्फ रहने की जगह की वजह से है, उनके माहौल की वजह से है। क्योंकि वो जो उनका पर्टिकुलर हैबिटेट होता है वो अलाउ करता है कि उनका स्केलेटन इस तरह का होना चाहिए जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर किस्म की लोकोमोशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो मछलियाँ हैं जो समंदरों में रहती हैं उनको बेसिकली तैरना होता है। तो उनका स्केलेटन कुछ इस तरह का बना हुआ है, उनके बॉडी पार्ट्स इस तरह के बने हुए हैं कि वो उनको हेल्प करते हैं कि वो पानी में अच्छे तरीके से स्विम कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले वर्टिब्रेट्स में हमारे पास जो ग्रुप आता है वो है ही फ़िश का। तो हम सबसे पहले फ़िश का ज़िक्र करेंगे। बात ये है कि जो हमारी फ़िश होती है जब वो आगे चलती है तो वो चलती है विद द हेल्प ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। उनके जो मसल्स होते हैं जो उनकी बॉडी में दाएं बाएं होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट करने से उनकी बॉडी जो है वो आगे मूव करती है। अब यहाँ पर जो ये मसल्स होते हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट करने से उनकी बॉडी जो है वो आगे जाती है, वो बेसिकली मसल्स उनकी बॉडी के दोनों अतराफ में होते हैं, राइट और लेफ़्ट साइड में। और ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है ये बेसिकली बॉडी के एंटीरियर साइड से शुरू होती है और ये पोस्टीरियर साइड की तरफ जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एस बैंड लोकोमोशन जो है वो पॉसिबल होती है। ठीक है, अभी एस बैंड लोकोमोशन की मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एस बैंड लोकोमोशन जो है वो बेसिकली उनके मसल कॉन्ट्रैक्शन से है, जो बॉडी के एंटीरियर साइड से शुरू होगी और पोस्टीरियर साइड की तरफ मूव करेगी। अब ये जो इनके यहाँ लोकोमोशन होती है ये बेसिकली दोनों अतराफ में अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, पहले लेफ़्ट फिर राइट फिर लेफ़्ट फिर राइट बॉडी की साइड्स में। तो इस तरह से जो मछली है वो लैशिंग मूवमेंट, जिस तरह से कोई आप समझ लें कि लैशिंग मूवमेंट होती है, जिस तरह से कोई फ्लैजेला मूव कर रहा होता है तो उस तरह की मूवमेंट करती हुई ये पानी में आगे की तरफ स्विम करती है। ये जो हमें मूवमेंट होती है मछलियों की, ये स्पेशली हम देख सकते हैं कार्टिलेजिनस फिश में। फॉर एग्जांपल डॉग फिश है या शार्क है। ये देखें, ये एस बैंड लोकोमोशन है। और अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से ये फिर नीचे फिर ऊपर, अगर आप देखें तो ये जो शेप है ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है एस, ये बिल्कुल वैसी है। यानी कि ये अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ से शुरू हो रही हैं और ग्रेजुअली आगे की तरफ या शुरू हो, इस तरह से ये प्रोसीड करती हैं। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो लोकोमोशन बन जाती हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो अल्फ़ाबेट एस होता है ये लगभग उस तरह से बन रही होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एस बैंड लोकोमोशन कहते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में
जो है वो आपसे दोबारा मिलेंगे। फॉर द टाइम बिंग अल्लाह हाफिज़।